तो दोस्तों आज बात करते हैं पुणे के साउंड सेटअप वाले जो है उनके कस्टमाइजेशन के बारे में। यानी एक अलग ही लेवल का कस्टमाइजेशन पुणे शहर में होता है और बहुत ही क्रिएटिव लोग यहाँ के साउंड ऑनर जो है वो इस तरह का कस्टमाइजेशन करते हैं कि आपका दिमाग बंद हो जाएगा वो सब कुछ देखकर। यानी अलग ही लेवल है उनका कस्टमाइजेशन का। उनकी बराबरी में शायद ही कोई हो सकता है दुनिया में। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में शायद ही उनकी कस्टमाइजेशन में कोई बराबरी कर दे। इतने अलग लेवल का कस्टमाइजेशन पुणे में होता है। अब आप बात करोगे कि ऐसा क्या कस्टमाइजेशन है, इसलिए पूरा वीडियोस देखिए, क्योंकि शुरुआत में मैं जो पॉइंट बोलूँगा हो सकता है वो आपके यहाँ पर भी हो, या लास्ट में बोलूँगा वो हो सकता है आपने भी कभी ट्राई किया हो। लेकिन आप सब कुछ एक साथ देखिए, पूरा वीडियो देखिए इसके लिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे ही WBIN का ज़माना आउटडेटेड होता गया और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्बंध यानी कुछ शर्तें आ गई कि आपको कम साउंड बजाना है, यानी कम डेसिबल पर साउंड बजाने हैं। तो उस वक्त तो इतने वो SPL मीटर वगैरह इसका उतना चलन नहीं था, इसलिए पुलिस ने जो है वो ये फिक्स कर दिया कि आप 4 बेस 4 टॉप वाला सेटअप ही चला पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि उससे पहले पुणे में 16 बेस 16 टॉप तक के सेटअप चल रहे थे। और गाड़ियों के बारे में तो जो कस्टमाइजेशन पुणे में होता है वो भी अगर आप देखेंगे तो उसका भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अब गाड़ियों की और लाइट की बात हम छोड़ ही देते हैं, सिर्फ साउंड सेटअप की बात करते हैं कि साउंड सेटअप में फिर पुणे में क्या हुआ कि जैसे ही 4 बेस 4 टॉप का चलन आया, यानी प्रशासन की तरफ से आप इससे ज़्यादा नहीं बजा सकते, तो यहाँ के साउंड ओनर ने सब कुछ LF7 में कन्वर्ट कर दिया। अब LF7 ऐसा कैबिनेट था जो हर जगह है, तो इसमें आपको उतना भी ज़्यादा कुछ आश्चर्य लगने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर इन लोगों ने क्या किया कि सब LF7 लगाएंगे और सब डबल के टॉप लगाएंगे। यानी क्या हुआ, 4 बेस 4 टॉप बोला था तो ये उतना ही मटेरियल दिखाकर उसके दुगना मटेरियल यानी 8 बेस टॉप चलाएंगे। अब ये बात जैसे ही प्रशासन लेवल पर उनको समझ आई कि इस तरह से बातें हो रही है, तो उन्होंने अगले जो फेस्टिवल है खास करके गणेश फेस्टिवल, उसमें ये कंफर्म कर दिया कि इस साल 2 बेस 2 टॉप ही बजेंगे। अब जब इस तरह की बारी आई कि अब 2 बेस और 2 टॉप ही बजाने हैं, तो फिर पुणे का जो पुनेरी दिमाग बोलते हैं वो जागरूक हो गया और उन्होंने प्लाज्मा जैसे कैबिनेट को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। अब प्लाज्मा में तो आप जानते हैं कि 4 स्पीकर लगते हैं एक साथ एक कैबिनेट में। अब 4 स्पीकर वो भी 2000 से लेके 2500 वाट तक के, 18 इंच से लेके 21 इंच तक के स्पीकर, जब 2 कैबिनेट में 8 स्पीकर ये लोग चलाएंगे, तो बात तो वही हुई कि 8 बेस चलाएंगे। मतलब हर साल आवाज़ जो है डेसिबल में वो बढ़ रहा है, लेकिन सेटअप का साइज़ कम हो रहा है। यानी अगर काउंट के हिसाब से देखें तो 2 बेस 2 टॉप बजाने की बारी आई तो 2 बेस उन्होंने प्लाज्मा के लगा दिए, मतलब उसमें भी 8 स्पीकर हुए। अब इसमें जो उन्होंने टॉप चलाए वो भी काफ़ी क्रिएटिव थे। वो 4 फीट में 10 स्पीकर और 4 HF चलाते थे। तो इसमें क्या होता था, जो हॉर्न लोडेड कैबिनेट होते हैं मिड के, उसमें 4 इंच वॉइस कॉइल वाले 2 स्पीकर लगाएंगे हॉर्न के पीछे, 4 इंच वॉइस कॉइल वाले, यानी वो अच्छा खासा लो मिड बास का साउंड प्रोड्यूस करे। और बाद में जो हॉर्न के चारों साइड होते हैं, यानी इस तरह से 2 और इस तरह से 2, इन खाँचों में यहाँ पर 10 इंच 8 इंच या 6 इंच के स्पीकर लगा देंगे जो फुल रेंज के स्पीकर होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने फिर 4 फीट के कैबिनेट में 10 स्पीकर और 4 HF लगा दिए। मतलब 8 बेस तो बजाएंगे ही 2 बेस में प्लाज्मा के, साथ ही 2 डबल के टॉप में वो 20 स्पीकर लगाएंगे और 8 HF लगाएंगे। इस तरह से उन्होंने फिर जो कस्टमाइजेशन किया वो काफ़ी हंसने लायक था कि इतना दिमाग, मतलब, और उसका साउंड जो था वो काफ़ी क्लीन, लाउड और दूर तक जाने वाला बजता था। यानी प्रशासन का जो शर्तों का क्राइटेरिया है उसे भी पूरा कर देते हैं और फिर अपने जितने साउंड आपको बजाने हैं उतने बजा भी लेते हैं। इस तरह से ये हो गया। लेकिन बात तो तब आई पिछले साल जब प्रशासन ने बोला कि अब आपको 1 बेस और 1 टॉप ही बजाना है। यानी काफ़ी एरियाज में ऐसा हुआ कि 1 बेस और 1 टॉप ही अलाउड रहेगा। तो इसमें भी उन्होंने दिमाग लगा दिया कि वो प्लाज्मा बेस लगाएंगे एक, जिसमें 2500 के बेस लगा देंगे 2500 वाट वाले, और ऊपर उसमें जो टॉप लगाया उन्होंने वो 6 फीट वाला टॉप था, जिसमें करीबन 16 मिड के स्पीकर और 16 HF
यानी ये किस तरह से अंदर लगाए होंगे ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि वो डिज़ाइन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते, किसी को बताते नहीं है खोलकर। लेकिन वो जो 6 फीट का टॉप था उसमें 16 मिड के स्पीकर शायद 10 इंच वाले हो और 16 एचएफ, काफ़ी बड़ा कैबिनेट और डीप भी काफ़ी था। तो इस तरह का कैबिनेट, एक जिसे वो टॉप बोलते हैं और एक प्लाज्मा बेस, इस तरह से उन्होंने साउंड बजाया। मतलब जब प्रशासन बोल रहा था कि एक बेस और एक टॉप ही बजाना है, मतलब उस साउंड पर ही भी वो 500 या 1000 लोगों को नचा सकते हैं। इस तरह का जो कस्टमाइजेशन है वो सिर्फ पुणे में हो सकता है। ये तो सारी बातें हो गई कस्टमाइजेशन की, लेकिन पुणे के बारे में जो प्रो साउंड में हम जैसे लोग काम करते हैं उनको सोचने वाली एक बात पुणे में होती है, और वो है उन लोगों की यूनिटी। यानी वो इतने एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने के बावजूद इतने यूनिटी के साथ रहते हैं कि जहाँ पर भी बैन वगैरह की बात आती है तो पूरी तरह से बैन नहीं होने देते। यानी कुछ अगर मेजर एरियाज छोड़ दिए जाए जहाँ पर कुछ ऑफिसेस है गवर्नमेंट के या फिर हॉस्पिटल के कुछ एरियाज, कुछ बोल रहा हूँ मैं, सभी नहीं, साथ ही जहाँ पर अलग अलग जो स्कूल के बोर्ड होते हैं या कॉलेज के, उनके जो बड़े बड़े ऑफिसेज है पुणे में, उनके एरियाज अगर छोड़ दे, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो ट्रैफिक वाला एरिया है वो अगर छोड़ दे, तो बाकी पुणे में करीबन हर जगह डीजे साउंड बजता है। और इसकी वजह है उनकी यूनिटी, क्योंकि वो लोग 2 साल पहले लोनी कालभोर नाम का वहाँ पर एरिया है, वहाँ पर उन्होंने अन्ना हजारे वाला आंदोलन छेड़ दिया। 4 दिन तक लोग बैठे रहे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर 2 टॉप 2 बेस का परमिशन ले ही लिया। मतलब अपनी तरफ प्रशासन को झुका ही लिया, चाहे वो 2 बेस 2 टॉप ही क्यों ना हो, लेकिन अलाउड कर दिए गए। यानी इससे होता क्या है, उन्होंने सिर्फ अपने घर नहीं बचाए हैं। यानी साउंड ऑनर अगर लड़ रहे हैं और उनको अगर सक्सेस मिलता है इस आंदोलन में, तो उस वजह से डीजिंग करने वाले लोग यानी जो ऑपरेटर है, साथ ही उस सेटअप पर काम करने वाले जो लेबर है, गाड़ी है, जनरेटर है, लाइट वाले हैं, यानी पटाखे वाले हैं, यानी ऐसे कितने लोग हैं इस एक फेस्टिवल पर या एक ऑर्डर पर डिपेंड होता है सबका काम। तो इस तरह से सबके घरों में रोटी जाने का, 2 पैसे जाने का काम वो लोग यूनिटी की वजह से अपने पाले में खींच लाते हैं। और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे कि 400 वाट वाला जो एचएफ आया है चाइना मेड, वो जब मुझे पता चला कि 400 वाट का एचएफ आया है तो पुणे के कुछ सेटअप वालों के पास वो था। तो मैंने दिल्ली में 1-2 जगह कॉल किया तो वो लोगों को पता ही नहीं था कि 400 वाट वाला एचएफ है। यानी काफ़ी सोचने वाली बात है कि दिल्ली में ज़्यादातर लोगों को जो पता नहीं है, जहाँ से इंपोर्ट का माल आता है जहाँ पर, वो एचएफ पुणे में सेटअप में यूज़ हो रहे हैं उस वक्त। तो इतने अपडेटेड है पुणे के लोग और इतना कस्टमाइजेशन है जैसे कि मैंने बताया आपको, तो सैल्यूट है उनको। और पुणे में अगर आपको डीजे के अलग अलग सेटअप्स और उनका मज़ा देखना हो तो गणपति फेस्टिवल में आना चाहिए पुणे में। यानी जो मज़ा है गणपति फेस्टिवल का डीजे के बारे में, डीजे साउंड के बारे में पुणे में, वो शायद ही कहीं और हो। लेकिन इस साल की बात छोड़ दीजिए, कोरोना की वजह से शायद हो नहीं पाएगा, लेकिन कभी अगर आपके दिमाग में आए तो फिर कभी ज़रूर यहाँ पर आकर देख लेना। तो दोस्तों ये थी पुणे के बारे में और वहाँ के डीजे साउंड सेटअप के बारे में कुछ बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।